इस इंसान को अज्ञानता की परत इतनी गहरी जम गई है कि ये सोचता ही नहीं है ईश्वर के स्वरूप को समझने की, तो ईश्वर के बारे में जानने की तो ये सोचता ही नहीं है, नहीं अपनी आत्मा के बारे में कुछ जानना चाहता है। इसे तो कमाई का जरिया बताया जाए, इसे तो साधन सुविधाओं के बारे में बताया जाए, इसको तो दुनियावी बातें बताई जाए, लेकिन ये सब बातें इसको सुख देने वाली नहीं है। इसलिए चंद पंक्तियां हैं। है नादान तू दुनिया और दुनिया वालों के बारे में सदा जानने को इच्छुक रहता है, क्या कभी ईश्वर को जानने की कोशिश की? क्या कभी ईश्वर को जानने की कोशिश की? नहीं की तो जान तेरा मूल क्या है। सारी कायनात जो तू देख रहा है ये सब की सब इसकी, ये सब की सब है इसकी, ये सब की सब है इसकी। ये तो वही बात हुई कि पत्ता डाली से कहे कि तू कौन है। ये तो वही बात हुई कि पत्ता डाली से कहे कि तू कौन है। डाली मूल से कहे तो मूल मौन है। डाली मूल से कहे तो मूल मौन है। पत्ते और डालियों को ही समझना होगा कि हमारा मूल कौन है। डालियों और पत्तों को ही समझना होगा कि हमारा मूल कौन है। हमें आपस में ही समझना होगा कि मूल कौन है और धूल कौन है, मूल कौन है और धूल कौन है। सार बात, इस संसार में नाना प्रकार की बातें होती है, उनमें सार बात जो है ईश्वर को जानने की है, ईश्वर को मानने की है और अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की है। उस और इसका ध्यान नहीं जाता, एक दूसरे से अनजान है। पत्ता और डाली से आज से कि ये छोटे बड़े जो हैं आपस में ही उलझे रहते हैं, आपस में ही एक दूसरे से अनजान होते हैं, सवाल करते हैं हूँ आर यू, यहाँ तक बोल देते हैं हूँ आर यू। सही तो बोलते हैं ना, बहुत से कहते हैं हूँ आर यू तो सही बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में वो जो है वो स्वयं उसको जानता ही नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है हूँ आर यू। सवाल तो कर लेता है लेकिन सवाल करने वाला भी नहीं जानता कि वो स्वयं कौन है। उलझे रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं। फिर किसी के पास जाते हैं पूछने के लिए तो वो भी उलझा हुआ है। बंदे को बंदा मिला तो अब छुड़ावे कौन है। मूल से आस पर जो संसार का मूल जो लोग जिनको प्रतिष्ठित लोग मानते हैं, जिनको समझदार मानते हैं, उनके पास जाते हैं, वो स्वयं भी उलझा हुआ है। तो पत्ते और डालियों को समझने की बात जो कही है इन पंक्तियों में वो ये है कि आपस में ही समझना होगा कि मूल क्या है, धूल क्या है। लेकिन क्या समझ पाएंगे? नहीं समझेंगे। इसके लिए किसी संत के पास जाना पड़ेगा। संत इसको समझाएगा, फिर गुरु के शरण तक ले जाएगा, ब्रह्म ज्ञान दिलाएगा, तो जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो उलझन कभी खत्म नहीं होगी। ये संसार एक उलझन में है। यहाँ सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। सुलझे हुए जो संत है, संतों का स्वामी सतगुरु है। इन्हीं शब्दों से मैं समाज याचना करूँगा, मेरे मुँह से अगर
किसी को बुरा लगे तो नादान सेवक समझकर क्षमा कर देना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।